हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर जीके इन हिंदी। आज हम इसमें कंप्यूटर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कंप्यूटर एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि किसी वेबसाइट को जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसे बार बार टाइप करने से बचने के लिए क्या करते हैं। किसी वेबसाइट को जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसे बार बार टाइप करने से बचने के लिए क्या करते हैं। इसका आंसर बुकमार्क बुकमार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइलों के लिए किसकी आवश्यकता होती है। बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइलों के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इसका आंसर है बियोस बायोस। जो बायोस होता है BIOS, बायोस की आवश्यकता होती है बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइलों को पढ़ने में। इनमें से कौन सा एक रजिस्टर है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से रजिस्टर हैं। तो स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर और फ्लैग, ये उपयुक्त सभी इसका आंसर है। मतलब ये तीनों है, तीनों रजिस्टर हैं। स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर और फ्लैग, ये तीनों के तीनों रजिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा तीर या ब्लिंकिंग प्रतीक जो डेस्कटॉप पर दिखाई देता है क्या कहलाता है। एक छोटा सा तीर जो दिखता है इसको हम ब्लिंकिंग प्रतीक भी बोलते हैं। वो डेस्कटॉप पर दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं। उसका आंसर है कर्सर, उसको कर्सर बोलते हैं। जो एक छोटा सा तीर या ब्लिंकिंग प्रतीक जो डेस्कटॉप पर दिखाई देता है उसे कर्सर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त में बांटे जाते हैं लेकिन आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को कुछ राशि देनी पड़ती है। इसका आंसर है वेयर। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त में बांटे जाते हैं लेकिन आगे वेयर आने वाले समय में इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को कुछ राशि देनी पड़ती है। इसका आंसर है वेयर। TCP या IP मॉडल के कितने भाग होते हैं। TCP या फिर IP मॉडल के कितने भाग होते हैं। इसका आंसर है 5 भाग। TCP या IP मॉडल के 5 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज है। कुकीज क्या है। ऐसी प्रक्रिया, इसका आंसर है ऐसी प्रक्रिया जो फाइल में लगातार डाटा स्टोर करे। कुकीज एक ऐसी प्रक्रिया है जो फाइल को लगातार डाटा स्टोरेज करे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। इसका आंसर है JS किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। इसका आंसर है JS किल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका आंसर मल्टीटास्किंग। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करने की प्रक्रिया मल्टीटास्किंग कहलाती है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है। इसका आंसर 5 लाख। सुपर मिनी कंप्यूटर में 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AD का तात्पर्य है। AD का तात्पर्य है, इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन को AD से डिनोटेट करते हैं। GUI, GUI क्या है। क्वेश्चन है, GUI क्या है। इसका आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का जो फुल फॉर्म है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI क्या है। इसका आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। इसका आंसर है वान न्यूमान। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमान का है। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है कहलाता है। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है क्या कहलाता है। उसको बोलते हैं इंटरनेट। इसका आंसर है इंटरनेट। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है वह इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है। इसका आंसर है इनपुट। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को इनपुट माना जाता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण है। इसका आंसर फ्लॉपी डिस्क। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण फ्लॉपी डिस्क है। मुख्य प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, मुख्य प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है TCP या IP।
टीसीपी आईपी है वो मुख्य प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर है सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर है सिस्टम। सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। एचमॉस आधारित माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? क्वेश्चन है एचमॉस आधारित माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इसका आंसर है 8085E। एचमॉस आधारित माइक्रो प्रोसेसर 8085E है। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है। चार जो आपको कंप्यूटर दिए हुए हैं इसमें से माइक्रो कंप्यूटर नहीं आते हैं, उनको बताना है। ऑप्शन है ग्राई कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम है एटॉमिक कंप्यूटर। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह में स्टोर की जानी चाहिए। इसका आंसर है रैम। यदि उपयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह रैम में स्टोर की जानी चाहिए। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर है जोसेफ मेरी। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? क्वेश्चन है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इसका आंसर है 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? इसका आंसर है करोड़ों गणनाएं। अंकीय कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक प्रोसेसर में दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक प्रोसेसर में दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आंसर है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं जो कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन करता है? क्वेश्चन है उस सिस्टम को क्या कहते हैं जो कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन करता है? इसका आंसर यूजर इंटरफेस। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? उस सिस्टम को यूजर इंटरफेस कहते हैं जो कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन करता है। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर से जुड़ने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? क्वेश्चन है मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर से जुड़ने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? इसका आंसर है टर्मिनल। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर से जुड़ने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से टर्मिनल का इस्तेमाल करता है। इनमें से किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? क्वेश्चन है इनमें से किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? इसका आंसर IBM। इनमें से जो IBM अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी है इसको बिग ब्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर। इसका आंसर है डी कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती है? इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर है TCP या IP। इंटरनेट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर है TCP या फिर IP का इस्तेमाल भी करते हैं। किस वेबसाइट का होम पेज है? किस वेबसाइट का होम पेज है? इसका आंसर है प्रथम पेज। जो किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पेज बोलते हैं। प्रथम पेज को होम पेज। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? इसका क्वेश्चन है उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? इसका आंसर है बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देख करके वो निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है?
से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? इसका आंसर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। डीपीआई दर्शाता है, क्वेश्चन है डीपीआई दर्शाता है, इसका आंसर है डीपीआई का फॉर्म जो होता है डॉट पर इंच होता है। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है इंटरनल मेमोरी का। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। लॉग हॉल नेटवर्क, LHN भी बोलते हैं इसको, LHN का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसको आंसर है वेन को। लॉग हॉल नेटवर्क, इसको LHN बोलते हैं, लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है वेन को, वेन को कहा जाता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से, आंसर इसका बी सेकेंडरी। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। कितने प्रकार की एड्रेसिंग मेमोरी में होती है? क्वेश्चन है कितने प्रकार की एड्रेसिंग मेमोरी में होती है? इसका आंसर है ए और बी दोनों जो दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया लॉजिकल एड्रेस, बी ऑप्शन दिया फिजिकल एड्रेस। तो इसका आंसर है जो दोनों ए और बी, सी आंसर है इसका। मतलब लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस प्रकार की एड्रेसिंग मेमोरी होती है। एड्रेसिंग मेमोरी दो प्रकार की होती है, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं पॉल एलन, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों। मतलब दोनों जो हैं पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है, क्वेश्चन है फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य, इसका आंसर है डी प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर से का मतलब है प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर की को रीड ओनली मेमोरी, ROM भी बोलते हैं, रोम बोलते हैं, में प्री इंस्टॉल किया जाता है फर्मवेयर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन आपको चार आकार के हिसाब से दिए हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं? इसका आंसर है ऑप्टिकल कंप्यूटर। एक दिया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है वो आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार नहीं है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार ऑप्शन दिए इसमें। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका? इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज का। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का था। डाटाबेस में बैंक अप्स का क्या उपयोग होता है? क्वेश्चन है डाटाबेस में बैंक अप्स का क्या प्रयोग होता है? इसका आंसर है खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु डाटाबेस में बैंक एप्स का उपयोग होता है। अधिकतर माइक्रो कंप्यूटर के ALU और कंट्रोल यूनिट एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर बने होते हैं, इसे क्या माना जाता है? अधिकतर माइक्रो कंप्यूटर के ALU और कंट्रोल यूनिट एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर बने होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर, इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अधिकतर माइक्रो कंप्यूटर के ALU और कंट्रोल यूनिट एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर बने होते हैं, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। डगलस सी इंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? डगलस सी इंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? इसका आंसर 1977 को। डगलस बी इंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार 1970 ईस्वी में किया था। क्योंकि आपको अगर ये भी पूछा जा सकता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर है डगलस सी इंजेलबर्ट। डगलस सी
आविष्कार किया था और ये 1977 में स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में किया था। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख जा सकता है, कहलाता है आंसर चिप। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, उसको हम चिप कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी कहां पर स्थित होती है? क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी कहां पर स्थित होती है? इसका आंसर है हार्ड ड्राइव पर। वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्थित होती है। इनमें से कौन सा दूसरी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दूसरी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है? इसका आंसर 8 बिट। इनमें से जो 8 बिट दिया हुआ है हमारे पास, ये ऑप्शन दिए हैं 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या कोई नहीं, इसका आंसर है 8 बिट। इनमें से जो 8 बिट है वो दूसरी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होता है, इसका आंसर है CDRW। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज पर टिपिकली एक्रोनिम CDRW होता है। इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर का MCQ है ये कंप्लीट होता है। ये हमारा जो कि रेलवे, NTPC, पुलिस के एग्जाम में और MPPSC के एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।